आइए सबसे पहले हम उसका पहला वाक्य जो उन्होंने कहा था वो चीज हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 34वां पद। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। सबसे पहले प्रभु यीशु एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जो भविष्यवाणी हुई उसने अपने जीवन काल में पूरा किया। इनके बारे में क्या लिखा गया था? यशाया का 53 उसका 12। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हम जब ये बात सुनते हैं, ये वाक्य सुनते हैं, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। प्रभु किसके बारे में बात कर रहा है? हमारे बारे में। अधिकांश समय अगर मसीह को मानकर अगर ये गलतियां हम करते हैं तो फिर तब भी हम अनजान हैं, क्योंकि हम उसका दंड का मतलब नहीं जानते। सब कुछ जानने के बावजूद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफाई करना, है ना, जानबूझकर करना, ये जानते हुए कि प्रभु ने इसके विरोध में कहा है कि ये मत करना, हम फिर भी करते हैं, है ना, तो दंड बुलाते हैं अपने आप पर। यहां पर प्रभु वही कह रहा है, क्षमा कर इन्हें क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर वो दंड के बारे में उन्हें पता होता तो क्या हम इसको करते? अगर हमको इस बात का भय होता तो क्या हम गलती करते, हम पाप करते? सचमुच हर कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचते, हर शब्द मुंह से निकालने से पहले 1000 बार सोचते, कोई भी गंदा विचार मन में लाने से पहले 1000 बार सोचते। लेकिन अब प्रभु ने कहा यह बात, पिता इन्हें क्षमा कर। हमारे बीच वो रह चुके हैं, मनुष्य जैसे जीवन उन्होंने जिया, इन बातों को वो बखूबी जानता था। इसीलिए जब ये बातें ये लोगों ने, उन्होंने कपड़े उसके फाड़े, और जो कपड़े थे वो जुआ खेलने लगे कि कौन इसके कपड़े ले जाएगा। और तब उन्होंने ये बात कही, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उनका दूसरा वाक्य क्या कहा देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 43वां पद। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आप सोचिएगा प्रभु क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रभु उसी दिन स्वर्ग नहीं गए, वो तो 40 दिन के बाद, 50 दिन के बाद गए। तो अगर वो इतने समय के बाद गए तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग में होगा? वो जाहिर सी बात है वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं। वहां पर वो गए, लेकिन वहां पर जाकर बसे नहीं। वो 40 दिन बाद जब गए ना, वहां पर वो बस गए उसके बाद सिंहासन पर। लेकिन ये जब वो गए, वो वहां पर से जो मरे हुए, जो परमेश्वर के जो धार्मिक लोग थे, उनको वहां से ले जाकर, उनको सुसमाचार सुनाकर उनको वहां से वो ले गए। जो चोर था उसके दाहिने ओर उसको मार दिया गया था, मतलब उसको भी क्रूस पे लटकाया था। और 2 थे वहां पर, हमने यशाया के 53:12 में देखा कि किस तरह से उनको एक चोर के नाई, एक गुनहगार के नाई, उनको 2 चोरों के बीच में लटकाया, है ना। तो जिस तरह से उनको दंड मिला, इनको भी दंड दिया गया, मतलब ये दिखाने के लिए कि देखो ये कितना बड़ा पापी है कि नहीं। तो दुष्टों के बीच में दुष्ट करके उनको भी सजा दी गई। लेकिन वो दूसरा कहने लगा, तुझे कहीं पर भी परमेश्वर का डर नहीं लगता? उसको भी तो डर नहीं लगा था ना। अगर डर लगता तो क्या वो गलत काम करके वहां पर लटकाया जाता? नहीं। लेकिन शायद प्रभु को मिलने के बाद, प्रभु को देखने के बाद, प्रभु के उस व्यक्तित्व को देखने के बाद उसमें भी कोई बदलाव आ गया। वो चोर था लेकिन उसमें भी एक बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया। वो तो कुछ ही क्षणों के लिए प्रभु के साथ था, हमने तो कई साल बिताए प्रभु के साथ। क्या ये बात हम कभी कहेंगे कि प्रभु जब तू तेरे राज्य में आए तो मेरे बारे में सोचना? ये जानते हैं क्या था? इसने बपतिस्मा लिया क्या? इसने वहां पर कोई प्रार्थना किए जो प्रायश्चित की प्रार्थना होती है? किया कुछ नहीं। यही
उसका प्रायश्चित का प्रार्थना थी कि उसने परमेश्वर प्रभु यीशु को पहचाना और कहा जब तू तेरे राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरे बारे में सोचना। अब वो मर रहे हैं, प्रभु यीशु इंसानी स्वरूप में है। देखिए आगे उन्होंने क्या किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 26 और 27वां पद। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यहां पर यूहन्ना क्या उसका बेटा था? क्या मरियम उसकी मां थी? लेकिन देखो कैसे प्रभु ने उसको संबोधित किया। क्यों? यही चीज हमने कलीसिया के परिवार में करना है। जो हमसे बड़े हैं उनको माता का दर्जा देना है, जो हमसे छोटे हैं हमारी बच्चियों का दर्जा, बच्चों का दर्जा देना है, जो हमारे साथ उम्र के हैं वो हमारे भाई बहन हुए। अपने एक चेले को सौंप कर जा रहा है और कह रहा है ये तेरी मां है। क्या ये मां नहीं जानती थी कि ये सब कुछ उसके साथ होने वाला है? उसे पहले से ही प्रभु ने एक भविष्यवक्ता के मुंह से सुनवाया था। देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 34 और 35वां पद। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसी की माता मरियम से कहा, देख वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। आप सोचिएगा कुछ ही समय पहले, ये सब कुछ होने से कुछ ही समय पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों के पांव धोए थे। वही चेले जो बैठकर प्रभु के साथ उन्होंने भोजन किया था। कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे, वो सब के सब भाग गए। सिर्फ एक वहां पर खड़ा रहा, यूहन्ना। तो वो किसी के हाथ में देता ना ये जिम्मेदारी, उसने यूहन्ना को सौंपा। आप देखिए, हम बड़ी छोटी ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्या हम में वो सबसे पहले विश्वास है कि जो हम सुन रहे हैं वो प्रभु का वचन है? दूसरा, क्या हम उस वचन के मुताबिक जी रहे हैं? यह अगर कर रहे हैं, यकीन मानो वचन हमें कहता है कि हमने एक दूसरे का आदर करना है, सम्मान करना है। हम एक परिवार है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम एक परिवार हैं। हमसे जो बड़े हैं उम्र में वो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता हैं। जब भी प्रार्थना करो मेरी माता, वैसे प्रार्थना करो मेरे पिता, ठीक है? ये सब जो बड़े हैं हमसे, जो हमारी उम्र के हैं, हम उम्र हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। जो हमसे छोटे हैं वो हमारे बच्चे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये सम्मान हमने एक दूसरे को दिया, हम उस प्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा ये माता ये तेरा पुत्र है, ये पुत्र ये तेरी माता है। हमें एक दूसरे के पास उन्होंने सौंप दिया कि ये जिम्मेदारी लेने के लिए हम तैयार हैं। अब देखिए एक और वचन उन्होंने कहा, मत्ती का 27वां अध्याय उसका 46वां पद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक भविष्यवाणी है, एली एली सबक्तनी। याद कीजिएगा जब प्रभु ने ये बातें कही, ये उन्होंने वही बात कही जो दाऊद ने कही थी। देखें, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है। ये शब्द जो है क्यों छोड़ा है, अंग्रेजी में इसका इस्तेमाल किया गया है forsake, छोड़ देना। ये हिंदी में इसका जो अनुवाद है वो बिल्कुल सटीक है, छोड़ देना। आप जानते हैं क्या परमेश्वर ने सचमुच का प्रभु यीशु को छोड़ दिया? प्रभु क्रूस पर से ये बातें कह रहा है
एली एली सबक्तनी, वो क्यों कह रहा है ये बात? ये जो भाषा थी वो अरमैक थी, अरबिक नहीं, अरमैक, जो प्रभु यीशु बात किया करते थे। वो हिब्रानी नहीं बोलते थे, अरमैक बात करते थे। तो ये उसमें है, जब उसने कहा कि हे परमेश्वर, हे पिता, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप जानते हैं कुछ ही क्षणों के लिए, है ना, कुछ ही क्षणों के लिए परमेश्वर ने अपना मुंह फिरा लिया था, क्योंकि अगर वो उस पर कृपा करते तो प्रभु नहीं मरते, और अगर वो नहीं मरते तो हम और आप जीवित नहीं रहते, हम उद्धार की सोच भी नहीं सकते थे। हालेलुया। इसके लिए उनका मरना अनिवार्य था। लेकिन आप ये दुख को देखिए, वहां प्रभु यीशु ने बार बार अपने जीवन से 3 साल के काल अवधि में उन्होंने बार बार चेताया कि वो एक पल भी अपने पिता से दूर नहीं रहे। लेकिन कभी एहसास होता है, कभी घंटों के लिए छोड़ देते हैं। गलती कर दी हमने, गलती करने के बाद क्षमा भी नहीं मांगते, और घंटों के लिए हम परमेश्वर से दूर आ गए हैं। परमेश्वर का जो कृपा भरा हाथ है हमारे हाथ सर से हट गया है, हमें कल्पना भी नहीं है। और कई बार उसके कारण हम पर जुल्म होते हैं, हम पर ताड़ना आती है, और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर कर रहा है। नहीं, परमेश्वर ने अपना हाथ हटा दिया। क्यों? क्योंकि हम अपनी मनमानी कर रहे थे। बार बार जान लीजिए इस बात को कि हम परमेश्वर से एक सेकंड के लिए भी हम परमेश्वर से दूर ना हो। चल रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु मुझे ताकत दी कि मैं चल पा रहा हूं। प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं सांस ले पा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेरे परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं, मैं बातें कर रहा हूं उनसे। मैं एक सेकंड के लिए भी प्रभु से दूर नहीं रहना चाहता। मैं उठता हूं तो कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं बैठता हूं तो कहूं प्रभु तेरा धन्यवाद। सारी महिमा तुझे प्रभु। उठते बैठते प्रभु की महिमा, प्रभु को धन्यवाद। हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। एक और वचन उन्होंने बात कही, ये 5वां वचन था उनका। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका उसका 19वां अध्याय उसका 28वां पद। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। ये बात जो है ये भी एक भविष्यवाणी, क्योंकि ये बात जो है फिर से दाऊद ने कही, भजन संहिता 69 उसका 21वां पद। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। यहां पर दाऊद 100 साल पहले उन्होंने यह भविष्यवाणी की, और यही बात प्रभु यीशु के साथ घटित हुई। दाऊद नहीं जानता था प्रभु यीशु कौन है, दाऊद प्रभु यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन ये बातें उन्होंने कही, और इसको पूरा किसने किया? प्रभु यीशु ने किया। एक और वचन देखते हैं, इब्रानियों का 2 उसका 17 और 18वां पद। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी। हम कम से कम इतना कर सकते हैं, क्या प्रभु के लिए जी सकते हैं? उन्होंने हमारे लिए जान दी, क्या हम उनके लिए जी सकते हैं? आज प्रभु हमसे यही सवाल पूछ रहा है। एक और वचन जो उन्होंने कही, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 30वां पद। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। आप देखें क्या लिखा है कि उन्होंने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। ये वचन जो है ना सिर्फ यूहन्ना के सुसमाचार में आपको मिलेगा। ये पूरा होने का मतलब क्या था? क्या पूरा हुआ? जो बातें जो उन पर भविष्यवाणी की थी, जो उनको जिस कार्य के लिए उनको भेजा गया था, वो पूरा हुआ। आपको सबको पता है, हम सबको परमेश्वर ने इस पृथ्वी से एक कारण से भेजा है। हम लोग कोई भी ऐसा ही अपने मां बाप की गलती से नहीं आए हैं। हमारा एक कार्य है, यही है कि तकलीफ है कि हम कभी कभी ना
वचन को सुनते हैं, मन फिरा लेते हैं, या फिर जैसा मैंने पहले कहा कि हमें पता होता है कि पाप है हमारे जीवन में, तो हमको लगता है कि कलीसिया में संगति करने से पाप धुल जाएंगे। अंगीकार जब तक नहीं करते, स्वीकार नहीं करते कि हम पापी हैं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और प्रभु यीशु वो उद्धार करता है, तब तक हमें क्षमा नहीं मिलती। हमें प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करना पड़ेगा और उसका क्षमा मांगना पड़ेगा, तब प्रभु कहता है मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। और वो कभी फिर से उसका याद नहीं करेगा। तो ध्यान कीजिएगा, जब प्रभु हमसे कुछ कहता है कि ये समाप्त हुआ, क्या हम भी कह सकते हैं हाँ प्रभु, जो आपने मुझे कार्य सौंपा था वो पूरा हो गया। आधे से ज्यादा मसीहों को पता नहीं है कि उनका कार्य इस पृथ्वी पर क्या है, और कई पास्टर्स ना उनको ना बिठा के रखने में बड़ा आनंद पाते हैं। हमारा कार्य है सुनना, तैयार होना और दूसरों को बचाना। मैंने मेरी गवाही दी थी, जब मुझे कोविड हुआ था, मैं 2 दिन अस्पताल में मरा पड़ा था। मेरा शरीर पूरा सुन्न हो चुका था, ठंडा हो चुका था, लेकिन अभी भी दिमाग काम कर रहा था। और यकीन माने, मैं प्रभु से पूछ रहा हूं मेरे आत्मा में, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? वो कह रहे हैं इसका नंबर ढूंढो। उनके पास मेरा नंबर नहीं था, तो शायद वो घर पे फोन कर देते किसी को, भाई आओ भाई, खत्म हो गया आदमी, ले जाओ इसको। लेकिन मैं वहां पड़ा रहा क्योंकि उनके पास नंबर नहीं था मुझे वापस ले जाने के लिए। 2 दिन बाद मुझे होश आया, लेकिन वो चमत्कार प्रभु दिखाने के लिए नहीं, वो मुझे चेताने के लिए था कि प्रभु ने मुझे कहा कि जिस कार्य से तुझे मैंने भेजा है वो तू कार्य नहीं कर रहा है। मुझे उन लोगों के बीच काम करना है जो जानते हैं प्रभु को, लेकिन फिर भी अनदेखा करते हैं, अपने ही रीति से चल रहे हैं। उनके बीच मुझे काम करना था, और वही प्रभु, मैंने कहा मैंने अनसुना कर दिया प्रभु, इसका मतलब अभी समाप्त हो गया पूरा। उसने कहा नहीं, मैं तुझे चेताने के लिए यहां लाया, ये तेरी गवाही बने, अभी जा और तेरा काम पूरा कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कितने हैं जो अपना लक्ष्य जानते हैं, जो अपना जीवन का मकसद जानते हैं? क्या है आपके जीने का मकसद? प्रार्थना कीजिएगा, मैं नहीं बताता, आप खुद प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु आपको बताएगा कि आपके जीने का मकसद क्या है इस पृथ्वी पर। अब आखिरी जो वचन प्रभु ने कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय, उसका 44 से लेके 46 पद तक। और लगभग 2 पहर से 3 पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा, और सूर्य का उजियाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। मंदिर में जो 3 भाग थे मंदिर के, स्वर्ग का एक छोटा सा एक रूप है, इट्स अ रेप्लिका ऑफ हेवन। एक जो पृथ्वी है जहां पर संत इकट्ठा होते हैं, कलीसिया एक। दूसरा जहां पर प्रभु ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, वो दूसरा स्थान। और तीसरा सिंहासन कक्ष, द होलीज ऑफ होलीज, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। वहां पर परमेश्वर के अलावा अभी और कोई नहीं है, स्वर्गदूतों के अलावा और कोई नहीं है। तो ये 3 हिस्से मूसा को 10 नियमों के साथ प्रभु ने इसका ब्लूप्रिंट भी दिया था कि जाओ वो तंबू बनाओ जहां मैं तुम्हारे बीच वास करूंगा, वेयर आई विल स्टे इन द मिडस्ट ऑफ यू। जहां पर बलि चढ़ाई जाती है ना, एक स्थान वो था। जहां पर दीवट, धूप और रोटी रखी जाती, वो पवित्र स्थान। और तीसरा अति पवित्र स्थान, जहां पर एक पर्दे से उसको अलग किया जाता। आप जानते हैं वो पर्दे का जो क्या कहते हैं मोटाई थी, कितनी थी? करीबन 6 इंच। और ऊंची। जिस वक्त प्रभु ने प्राण त्याग दिए, उस वक्त वो मंदिर का जो पर्दा था वो बीच से फट गया, और जो कब्रें थी वो कब्रें अस्त व्यस्त हो गई, सब कुछ टूट के। वेदी जो उस मंदिर में था, वो वेदी भी 2 हिस्सों में बट गया, टूट गया। जैसे ही प्रभु मरे, कईयों ने जो मरे हुए थे उनको नगर में पाया,
क्योंकि वो एक बार फिर जीवित हो उठे। प्रभु यीशु ने एक जोर से चिल्लाकर अपना, वो ये चाहते थे कि ये आखिरी वचन है ना मेरा, ये सभी सुने। प्रभु के आने के समय भी उसकी एक बहुत जोरदार आवाज सारी पृथ्वी सुनेगी। यह भी एक भविष्यवाणी है। देखते हैं भजन संहिता 31 उसका 5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। ये भी प्रभु ने इस भविष्यवाणी को जो राजा दाऊद ने कहा था उसको पूरा कर दिया। हालेलुया। आज एक एक करके हमने उस सारी बातों को देखा जो प्रभु ने पूरी की, भविष्यवाणियों को पूरा किया। क्या अब भी हम उस प्रभु यीशु पर शक करेंगे कि वो राजाओं का राजा नहीं है, वो जीवता परमेश्वर नहीं है? हम क्या चाहते हैं हमारे जीवन में? अगर आपको प्रभु की कृपा चाहिए तो प्रभु हमको उद्धार का रास्ता खोल सकता है। उद्धार के लिए प्रभु के पास आओ और प्रभु से कहें, प्रभु क्या आप मुझे स्वीकारेंगे?